हेलो एवरीवन, आप लोग का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर टोटल 5 क्वेश्चंस है। इनको आज हम कंप्लीट करेंगे और मैं इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको जाकर के देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने से पहले। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। और इससे पहले की जितनी भी हमारी वीडियो अपलोड है 9th क्लास की, उनको भी आप शेयर कीजिए आसपास के स्टूडेंट्स में। और हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर इस चैनल को फॉलो कीजिए। स्टडी पॉइंट ऑथर्स के नाम से ही मैंने इंस्टाग्राम पर भी ये ओपन किया हुआ है, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फॉर मोर क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, पहले क्वेश्चन में क्या कहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल इरेशनल। ये जो हमें नंबर्स दिए गए हैं, हमें ये देखना है कि क्या ये नंबर इरेशनल है या रेशनल है। ठीक है, तो अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें तो देखो, मैं आपको यहीं पर ही बता दे रहा हूँ। 2 है और √5 है। तो 2 और √5 कैसे नंबर है? ये आपका रेशनल नंबर है और ये आपका इरेशनल नंबर है। आप जब इंट्रोडक्शन पार्ट देखोगे, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में दिखाया गया है कि जब हम किसी रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, या फिर रेशनल इरेशनल नंबर में से किसी रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वे ऑलवेज कैसा आता है? नंबर इरेशनल नंबर आता है। तो ये पहले वाला आंसर क्या हो जाएगा? हमारा इरेशनल हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? इरेशनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ? 3 प्लस √23 और माइनस 23। √23 से √23 गया, बचा क्या? 3। तो ये कैसे है हमारा? रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि इसके अपोन में अगर हम 1 मान ली तो ये p/q की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां पर q 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखो ये वाला नंबर है, देखो √7 से √7 को क्या कर दो? डिवाइड कर दो, बचा क्या? 2/7, जो कि ये p/q की फॉर्म में है। ठीक है, और q हमारा 0 के इक्वल नहीं है, बल्कि वो क्या है? 7 है। ठीक है, तो मतलब ये क्या हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखो 1/√2 है। 1/√2 है, किसी भी नंबर को आप इरेशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका इरेशनल नंबर ही आपको मिलेगा। इंट्रोडक्शन आप देख लीजिएगा जरूर इस वीडियो को देखने से पहले, वहां पर मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाया हुआ है। 41 मिनट की टोटल वीडियो है वो। ठीक है, 2π ये तो इरेशनल आपका है ही, क्योंकि पाई आपका इरेशनल होता है तो उसका मल्टीपल भी आपका इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमको सिंप्लीफाई करना है, इनको सोल्व करना है। तो देखो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट देखो, सेकंड पार्ट का। हमारे पास है 3√3 और 2 प्लस √2। इसको सोल्व करना है तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करो अंदर 3 की 2 में 6, अब 3 की इस √2 में, तो 3√2 प्लस √3 की इसमें 2√3 प्लस √3 की √2 में प्लस √6। तो इसका आंसर आ जाएगा √3√2 तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हम ऐड नहीं कर सकते। ये आपका 3√2 है, आपका 2√3 है, ये √6 है, 6 है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इनकी वैल्यू रख करके इसको कंप्लीट सोल्व कर सकते हो, लेकिन ऐसी करने की जरूरत नहीं है, आप इसको यहीं पर ही छोड़ सकते हो। हाँ, अगर यहाँ पर रूट आपका डेनोमिनेटर में होता तो हम उसका रेशनलाइजेशन करके उसको सोल्व कर सकते थे। ठीक है, जिसको मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, आप उसको जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने से पहले। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 3+3 3 - √3। देखो 3+√3, ठीक है, और 3 - √3। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी आइडेंटिटी? a² - b² इक्वल टू a - b a+b। ठीक है, तो इसके कंसिक्वेंसीज a+b अगर a 3 है, b हमारा √3 है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 9 - 3 रूट का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? जो अंदर की क्वांटिटी होती है वो एज इट इज बाहर निकल के आ जाती है, रूट से रूट कट जाता है। तो 9 में से 3 गए 6, तो इसका आंसर 6 आपका आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करना है। a+b² की आइडेंटिटी लगा दो। आइडेंटिटी क्या कहती है? a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, a का स्क्वायर √5 का स्क्वायर, ठीक है, √2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2। ठीक है, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, प्लस 5 2 जा 10, तो 2√10 हो जाएगा। ठीक है, और आपका ये हो जाएगा 5 2 7, 7 प्लस 2√10 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। √5 इंटू √2, रूट हमने कॉमन ले लिया और 5 2 की
मल्टीप्लाई कर दी तो 10 आ गया, तो 2√10 हो गया। आपका 2 बाहर था, इसकी पूरी में मल्टीप्लाई करा तो 2√10 हो गया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। √5 - 2 √2 √5 + √2। फिर से a माइनस बी ए प्लस बी, अगर ये हमारा a है, ये b है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √5 - √2 इंटू √5 + √2। ठीक है, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। 5 - 2 रूट से रूट कट जाएगा, 5 - 2 3, तो 3 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। देखो इस क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, सॉरी थर्ड में, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ दोनों लिए हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा गया कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, लेट्स से टू अ डायमीटर से डी, दिस इज पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। पाई क्या है? एक रेशियो है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल टू द डायमीटर। सर्किल की सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो है वो पाई के इक्वल है, जो कि एक इरेशनल नंबर है। अब इस फॉर्मूले से पाई इक्वल टू सी अपॉन डी से ये क्या लग रहा है कि ये कॉन्ट्रेडिक्ट है कि पाई क्या हमारा इरेशनल है। कॉन्ट्रेडिक्ट का मतलब होता है कि पाई हमारा इरेशनल, मतलब कि पहले उसको गलत करना और उसके फिर बाद में जाकर के सही साबित कर देना। ठीक है, उसको पहले गलत मानते हुए इसको बाद में जाकर के सही साबित कर देना, तो यानी कि ये कॉन्ट्रेडिक्ट है। ये हमारा कॉन्ट्रेडिक्शन है कि पाई क्या हमारा इरेशनल नंबर है, यानी कि पाई हमारा जो इरेशनल नंबर है, ये तो गलत बात है, क्योंकि इससे सी अपॉन डी से। क्यों? क्योंकि सी भी हमारा नेचुरल नंबर है और डी भी हमारा एक नेचुरल नंबर है, और इनका जो रेशो है ये क्या है? पाई के इक्वल है। क्योंकि जो सर्किल की सरकमफ्रेंस होगी वो क्या नेचुरल नंबर ही तो होगी, कोई फाइनाइट नंबर, और उसका डायमीटर भी कोई फाइनाइट नंबर होगा। ठीक है, अब इरेशनल नंबर तो हो नहीं सा रहा, तो अब पाई इक्वल टू सी अपॉन डी है। तो इससे तो यही साबित होता है ना कि पाई तो हमारा इरेशनल नंबर है ही नहीं, क्योंकि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। तो अब इसने कहा है कि हाउ विल यू रिजोल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन। आप इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे रिजोल्व करोगे, कैसे इसको सोल्व करोगे, इस बात को आप कैसे साबित करोगे कि पाई आपका इरेशनल ही है। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, एक मिनट, हाँ ये देखो सॉल्यूशन नंबर थर्ड। ठीक है, उसके बाद फोर्थ की बात करते हैं। क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा ऑपरेशन ऑन द इरेशनल नंबर, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर पर ऑपरेशन जो हमने करे थे, यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट ही लगेगा। और हमने इसमें क्या पढ़ा था कि दो नंबर का सम इरेशनल होगा या रेशनल होगा। ठीक है, अब वो दो नंबर जो होंगे वो इरेशनल भी हो सकते हैं, रेशनल भी हो सकते हैं, दोनों उनमें से कोई एक इरेशनल और रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये बातें पढ़ी थी, तो उसमें हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो देखो पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। तो देखो जैसे कि आप यहाँ पर सी अपॉन डी है, ये एक सर्किल की क्या है, सी आपकी सरकमफ्रेंस है यानी कि बाहरी परत, और डी क्या आपका इसका डायमीटर है, यानी कि इंटरनल डायमीटर, यानी कि इसकी विड्थ यहाँ से लेके यहाँ तक की ये आपका डायमीटर है। ठीक है, तो देखो जब डायमीटर है और उसकी सरकमफ्रेंस है, ये क्या होगी? ये आपकी कोई नेचुरल नंबर होगी, यानी कि कोई फाइनाइट नंबर होगी। ये भी आपको कोई नेचुरल नंबर है, कोई फाइनाइट नंबर होगा। तो इस हिसाब से सी अपॉन डी क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर है। रेशनल क्या है? रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर अब ये जो पाई है ये आपका इरेशनल है, पाई तो आपका इरेशनल रहेगा, ये तो आपका कभी इरेशनल होने से रहा। तो यहाँ से इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे रिजोल्व करा जा सकता है? हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि इफ पाई इज इरेशनल, पाई इज इरेशनल नंबर। वैसे ऐसा क्वेश्चन कहीं पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, ये तो आपका माइंड को चेक करने के लिए देखा गया है। ठीक है, दिया गया है बुक में कि आप इसको सोल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। इफ पाई इज इरेशनल नंबर, देन C and D are both both irrational numbers, irrational numbers, और या तो सी एंड डी दोनों इरेशनल नंबर हो गए, तब जाकर के ये कहानी आपकी इरेशनल हुई होगी, पाई आपका इरेशनल आया होगा, या फिर सी आई और डी वन ऑफ देम वन ऑफ देम इज इरेशनल, या फिर उनमें से कोई एक नंबर क्या होगा?
इरेशनल होगा। क्यों? क्योंकि आप चाहे किसी इरेशनल नंबर को, किसी भी इरेशनल नंबर को किसी रेशनल नंबर से डिवाइड कर लो तो आउटपुट क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा। चाहे आप किसी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड कर लो तो आपका आउटपुट हमेशा ही इरेशनल आएगा। दोनों कंडीशन में इरेशनल आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट ऑपरेशन ऑन द रियल नंबर्स, ये कॉन्सेप्ट इसमें लगा है। ठीक है, तो देखो इरेशनल नंबर ये कब होगा पॉसिबल? जब या तो सी और डी दोनों ही इरेशनल नंबर हो, या फिर सी और डी वन ऑफ देम इज इरेशनल, या फिर सी और डी में से एक क्या हो, आपका इरेशनल हो, तभी आपका ये कॉन्ट्रडिक्शन सोल्व हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। वैसा ऐसा क्वेश्चन कहीं आएगा नहीं पेपर में। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो मैं रूट 9.3 को किस पर रिप्रेजेंट करना है? लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखो इसका लाइन पर रिप्रेजेंट करने का एक आसान तरीका है जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया हुआ है। आई होप आपको वहां से समझ में आया होगा, नहीं भी आया होगा तो आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। ठीक है, वैसे आपको आ जाएगा। ठीक है, देखो हम यहाँ पर करते क्या है, रूट 9.3 को हमें रिप्रेजेंट करना है। रूट के अंदर क्या वैल्यू है? 9.3। हम इतने सेंटीमीटर की एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये लीजिए, मैंने 9.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। मेरे पास अभी स्केल और कंपास वगैरह नहीं है, तो मैं आपको बिना कंपास, स्केल और प्रोटेक्टर के बिना आपको करके दिखा रहा हूँ। आई होप कि आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और आई होप कि आप समझ जाओगे। ठीक है, नहीं भी समझोगे तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है, वहां पर भी आप जाकर के देख सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने वहां पर भी लिया हुआ है, उससे आपको समझाया हुआ है। ठीक है, अगर नहीं भी आएगा तो मेरे पास जब भी प्रोटेक्टर होगा तो मैं आपको एक अलग वीडियो बना करके इसको सोल्व करके दे दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आप समझने की कोशिश करें और आप इसको घर पर बनाने की कोशिश करें एक A4 साइज शीट पेपर पर अलग से। ठीक है, देखो आप सबसे पहले रूट के अंदर जितनी वैल्यू है उतने ही सेंटीमीटर की आप एक लाइन ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, इसको पॉइंट दे दोगे ए, इसको दे दोगे बी। ठीक है, अब बी से आप क्या करोगे? 1 यूनिट डिस्टेंस आप फालतू यूनिट इंक्रीज करोगे। तो ये लीजिए, मैंने 1 यूनिट डिस्टेंस मैंने क्या कर ली? फालतू इंक्रीज कर दी। ठीक है, अब देखो आप यहां पर, अब आप क्या करोगे? मैं इस पॉइंट को नाम देता हूँ सी। आप ये जो अब एसी लाइन बनी है, ये जो एसी लाइन बनी है, आप इसको हाफ करके, यानी कि क्या करोगे? इस एसी लाइन का आप हाफ करेंगे। कैसे करेंगे? इस पॉइंट से और इस पॉइंट से एक बार पहले तो इस पॉइंट से नींव रखेंगे प्रोटेक्टर की। ठीक है, इस लाइन का हाफ माप करके, इस लाइन का हाफ से ज्यादा माप करके एक आर्क ऐसे लगाएंगे, एक आर्क ऐसे लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही इधर से इस लाइन का हाफ करके, हाफ से ज्यादा, हाफ से ज्यादा खोल करके उसको एक आर्क ऐसे लगाएंगे, एक आर्क ऐसे लगाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट जहां पर भी दोनों एक दूसरे से मीट करेंगे आर्क, वहां से इस लाइन को ज्वाइन कर दोगे, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे और ये पॉइंट आपका आ जाएगा मिड पॉइंट। इसको हम नाम दे देते हैं O। इस लाइन का आ जाएगा मिड पॉइंट। ठीक है, अब आप क्या करोगे? ये जो मिड पॉइंट आया है इससे और इस लास्ट वाले पॉइंट से आप इसको रेडियस मानते हुए इस पॉइंट से एक सर्किल ड्रॉ करोगे जो कि इस पॉइंट से पास होता जाएगा। तो आप यहाँ से एक सर्किल ड्रॉ करोगे और यहाँ पर, मतलब सेमी सर्किल करना है। ठीक है, सेमी सर्किल करो चाहे पूरा सर्किल करो। ठीक है, बात एक ही है। आप सेमी सर्किल ड्रॉ कर लोगे। सेमी सर्किल ड्रॉ करने के बाद ये जो बी पॉइंट है जहां से आपने 1 यूनिट डिस्टेंस इंक्रीज की थी, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे डी की मदद से या फिर प्रोटेक्टर की मदद से भी आप कर सकते हो। आप डी की मदद से करना, ठीक है, उससे इजी रहेगा। तो आप डी की मदद से आप एक परपेंडिकुलर क्या कर दो? ड्रॉ कर दो। ये इस सर्किल पर जहां पर भी कट करेगा, तो ये जो लाइन होगी ना, इस लाइन की डिस्टेंस वो नंबर होगा जिस नंबर को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। जैसे कि 9.3 रूट है, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? 9.3। ठीक है, तो हमारा नंबर ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा। अभी तक तो केवल इस लाइन की डिस्टेंस हुई, अब हमें इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो यहां से इसको मापेंगे और इस पॉइंट से यहां से एक ऐसे आर्क लगा देंगे और इस लाइन को थोड़ा आगे इंक्रीज कर देंगे। ये इस लाइन को जहां पर भी कट करेगा वहां पर 9.3 आपका क्या हो जाएगा? शो हो जाएगा। ठीक है, आपका लोकेट हो जाएगा। तो यही मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी समझाया हुआ है। अगर यहाँ पर भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब वहां पर आपको जरूर समझ में आएगा। तो मैं एक दोबारा फिर से बता देता हूँ, जितनी जिस भी नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, रूट है, जैसे रूट 9.3 है, उसके अंदर की वैल्यू की सेंटीमीटर की लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली। 9.3 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ कर ली, कहाँ तक? बी तक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस बी से 1 यूनिट
डिस्टेंस और आगे बढ़ाएंगे, इस पॉइंट को हम ले लेंगे सी। अब हम करेंगे इस एसी लाइन का हाफ, एक यहाँ से इस पॉइंट से इस लाइन का हाफ खोल करके एक आर्क यहाँ, एक आर्क ऐसे, और फिर इधर से इस हाफ, इस लाइन के हाफ से ज्यादा एक आर्क यहाँ पर, एक आर्क यहाँ पर इस पॉइंट से, और इसको ज्वाइन कर देंगे, ये आपका मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, लाइन का। अब आप क्या करोगे, जो ये मिड पॉइंट आया यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस माप के इस पॉइंट से एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर दोगे यहाँ तक, जो कि इस पॉइंट से पास होता जाएगा। फिर आप इस पॉइंट से जहां से हमने एक यूनिट डिस्टेंस इंक्रीज की थी, वहां से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है बाय द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर और बाय द हेल्प ऑफ द डी। ये परपेंडिकुलर जहां पर भी सर्किल को कट करेगा, इस लाइन का जो डिस्टेंस होगा वो ये 9.3 रूट होगा, जिस नंबर को हम लोकेट करना चाहते थे। और फिर इस लाइन को माप करके इस पॉइंट से यहाँ से आर्क कैसे लगा देंगे, इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, ये जहां पर भी इस लाइन को कट करेगा आर्क, वो हमारा 9.3 नंबर रिप्रेजेंट हो जाएगा, या फिर वो नंबर रिप्रेजेंट हो जाएगा जिसको हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, हमको रेशनलाइजेशन करना है डेनोमिनेटर को। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है कि हम रेशनलाइजेशन दो तरीके से करते हैं, एक तो न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग और एक डेनोमिनेटर के अकॉर्डिंग, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में डेनोमिनेटर के अकॉर्डिंग आपसे रेशनलाइजेशन करने को कहेगा। तो यहाँ पर डेनोमिनेटर को रेशनलाइजेशन करने के लिए कहा है। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है, रूट को हटाना अपोन में से। मैंने आपको बताया था इसको रिड्यूस करना, तो देखो अपोन में रूट है, इसको हटाने के लिए हम यहाँ पर रेशनलाइजेशन का यूज करते हैं ताकि रूट हमारा न्यूमरेटर में चला जाए। उससे क्या होता है, इसकी वैल्यू लिखने से हम मल्टीप्लीकेशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू द डिवीजन। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, 1√7 है, 1/√7 है, इसको करना है रेशनलाइजेशन करना है, इसकी किसके अकॉर्डिंग, डेनोमिनेटर के अकॉर्डिंग। तो √7 है, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √7/√7। तो अपोन में क्या आ गया, देखो न्यूमरेटर में तो आप क्या आ गया 7, अपोन में क्या आ जाएगा √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर। तो √7 अपोन में, देखो √7 का स्क्वायर क्या होगा 7, क्योंकि रूट से रूट कट जाएगा, √7 अपोन में 7 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पर √7 से √7 मत काट देना, वरना 1/√7 आ जाएगा। हमें इसको क्या करना है, नीचे से रिड्यूस करना है, खत्म करना है, रूट बचना ही नहीं चाहिए। अगर आप यहाँ पर रूट से रूट काट एक √7 से एक √7 काट दोगे तो आपका 1/√7 वापस आ जाएगा। बल्कि हमें ऐसा नहीं करना, हमें अपोन में रूट वैल्यू को हटाना है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, आप इसको इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू निकालिए, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन इसका, 1/7 √7 माइनस √6। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो जितने नीचे वैल्यू है उसकी ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर √7 माइनस √6 है, तो हम ऊपर √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1/√7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा, √7 प्लस √6 अपॉन, देखो a² माइनस b² की आइडेंटिटी बनेगी, तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, √7 प्लस √6 अपॉन में 7 माइनस 6। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, √7 माइनस √6, क्योंकि अगर आप 7 में से 6 को माइनस करोगे तो √7 माइनस 6 अपॉन में 1 आएगा, 1 से इसको डिवाइड करोगे तो आपका √7 माइनस √6 आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो 7 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 6 आएगा, क्यों, क्योंकि रूट से रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में √5 प्लस √2, इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको खुद से करके देखिएगा। ठीक है, अब देखो चलो इसको करते हैं, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर प्लस है तो बस बीच में क्या आ जाएगा माइनस, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √5 प्लस √2, ये तो एज इट इज रहेगा। अब इसके अपोजिट साइन से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो √5 माइनस √2 वैल्यू ये रहेंगी, बस साइन चेंज हो जाएगा, √5 प्लस माइनस √2। ठीक है, तो ऊपर क्या बच गया, √5 माइनस √2 अपॉन नीचे a² माइनस b² √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, रूट से रूट कट जाएगा नीचे, 5 माइनस √2 एज इट इज, नीचे रूट से रूट कर जाएगा, 5 माइनस 2 आ जाएगा, ये आएगा 5 माइनस √2 अपॉन 3। दिस इज द आवर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये लो आप देख सकते हो आप अपना सॉल्यूशन। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 1/√7 माइनस 2। अब ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, देखो इसमें करना कुछ नहीं है, वही करना है, इस प्लस साइन करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, प्लस साइन यहाँ पर मत कर देना, क्वेश्चन में सॉल्यूशन में बस मल्टीप्लाई करनी है प्लस साइन करके, यहाँ पर यही रहेगा। तो देखो
√7 माइनस 2, तो √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2, इससे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। तो √7 प्लस 2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, सो √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्या आ गया? √7 प्लस 2 अपॉन, यह आ गया आपका 7 माइनस 4 इक्वल टू √7 प्लस 2 अपॉन में क्या, 3। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, ये होता है रेशनलाइजेशन, जो कि किसके काम आता है? अपॉन में से रूट हटाने के काम आता है। जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको डेनोमिनेटर को ही कहेगा रेशनलाइजेशन करने के लिए, न्यूमिनेटर को नहीं कहेगा। ठीक है, तो देखो डिनोमिनेटर में से रूट को हटाना कितना आसान होता है बाय द हेल्प ऑफ रेशनलाइजेशन प्रोसेस। तो इसी क्वेश्चंस के साथ आपकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पार्ट हो गया कंप्लीट। अगर आप लोगों को अभी इस सॉल्यूशन पार्ट में कुछ भी डाउट है तो आप उसको कमेंट करें, उसका आंसर हम आपको जरूर देंगे। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल के बारे में आसपास के बच्चों को जरूर बताएं, और क्लास 10th को भी जरूर बताएं हमारे चैनल के बारे में। और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मैंने इस चैनल को इंस्टाग्राम पर भी ओपन किया हुआ है, आप वहां पर भी जाकर मुझको फॉलो करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।